हमारे साथ वाले मुल्क में, इंडिया में जितने भी हाई कोर्ट के जजेस हैं, जैसे ही वो उनकी एलिवेशन होती है तो उनको पोस्टिंग दूसरे सूबे में दी जाती है। बिल्कुल ये मिसाल है आपके लिए। और आपके पहले ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, आपके आइन के अंदर पहले ही आर्टिकल 200 मौजूद था। जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से ये आर्टिकल मौजूद था। इसमें ऐसी, मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक साबिक चीफ जस्टिस साहब की बेगम साहबा सिंध हाई कोर्ट में एलिवेट हुई, मैं नाम नहीं लेता उनको, चूंकि वो चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद में रहते थे, इस्लामाबाद के चूंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो उनकी बेगम साहबा को वहाँ इस्लामाबाद में फेडरल शरीयत कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया। कहाँ से? सिंध हाई कोर्ट से। और वो आर्टिकल 200 अगर नहीं मौजूद था उसके अगेंस्ट कई लोगों ने वो उनका अपना एक सोच थी, कई लोगों ने उसके खिलाफ मुख्तलिफ सूबों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस डाली कि ये जो है वो जो ट्रांसफ़र हुई है या पोस्टिंग हुई है या नहीं, उस कॉन्स्टिट्यूशन जो मुख्तलिफ सूबों के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी एक पिटीशन फाइल हुई, मुझे पता है इस बात का, और इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और सिंध हाई कोर्ट के अंदर और मेरे ख्याल में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर भी ये पिटीशन फाइल हुई। और फिर वो पिटीशंस जो है मुख्तलिफ कोर्ट्स ने डिसाइड की और उसको कहीं चैलेंज नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो जो आर्टिकल 200 है वो पहले भी इनफील्ड था, अनवोक हो रहा था, लेकिन अब उसको मैं समझता हूँ, पहले तो सिर्फ ये चीफ जस्टिस का इख्तियार था, अब सर इस इख्तियार को उन्होंने बड़ा एक एक्सपेंसिव कर दिया है कि जो ज़्यादा जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं वो सर उसको देखेंगे ट्रांसफ़र पोस्टिंग को, और उसमें देखें कि चीफ जस्टिस साहब होंगे, फेडरल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस होंगे, सीनियर 3 जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और इसमें लॉ मिनिस्टर साहब होंगे। यानी 10-12 लोग बैठ के अगर किसी जज की ट्रांसफ़र का फैसला करते हैं तो मैं समझता हूं जो जजेस की एलिवेशन का फैसला कर सकते हैं, जिसको हम तस्लीम करते हैं, तो फिर उसकी पोस्टिंग जो है या ट्रांसफ़र जो है उसको मैं समझता हूं कौन सी लीगैलिटी है, कौन सी इमोरल